नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में सकट चौथ यानी तिल चौथ की 3 पौराणिक कथा को सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलगुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा को सुनी और तिलगुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चाँद उगने से पहले तिलगुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तो हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो तुझे कैसे दे दूं। तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने की मारी, पाटे की मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलगुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलगुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने की मारे पाटे की मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हुआ निमट लो। गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं कहाँ पोंछूं। नींद में मगन देवरानी को बड़ा गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर को पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछने करके गए थे, वहां पर हीरे और टीके की बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रहकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके छीके में रखा है। फल मेवे भी उसमें रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे। कहा। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोछू कहाँ से। जेठानी बोली, मेरे ललाट पे बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखे जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर उसने देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है। उसके सर पे बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया।
मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो उसे बड़ा गुस्सा हुआ। वो बोला, तेरे पास सब कुछ है फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया वह सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया। कुछ मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई को भी 2 हिस्सा कर दो। इस प्रकार से गजानन बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर कृपा करें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। अब दूसरी कहानी को सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया अब तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट सके। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोलिए, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा बस सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने को गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा किया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान को पर त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा गणेश जी की गर्दन कटी हुई। यह देखकर वह रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्राण फिर से वापस कर दें। उस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी हाथी की तरह सूढ़ होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।